फाउंडेशन, इट इज द व्हेरी फाउंडेशन ऑफ द एव्हरी लँग्वेजेस. आपल्या जिंदगीचा सुद्धा तो पाया आहे. जरी चप्पल जुते घातलं ना, त्याच्या खाली जो लागते त्याला ते शिकायचं आहे आपल्याला. अभी हमें सीखना है वर्ब. क्या सीखना है? वर्ब. उसके बगैर हमारी जिंदगी आधी अधूरी है. सो इज अवर टॉपिक वर्ब. इसको कहते हैं क्रियापद. क्रियापद. हाँ, वर्ब. अब वर्ब होता क्या है? अगर उसके बगैर तो जिंदगी अधूरी बापा. वर्ब के बगैर जिंदगी अधूरी है. चाहे कुछ भी करो, लेकिन जहाँ पे वर्ब नहीं है, इफ वर्ब दिस वर्ड इज मिसिंग इन आवर लाइफ, आपली जिंदगी पूर्णच सडलेल्या आंब्यासारखीच. वर्ब डालो उसमें, फिर रस बनाने के लायक होगा, जूस बनाने के लायक होगा. चलो अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज मीन बाय वर्ब. इसके पहले डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं. Definition. A verb is the word. A verb, underline कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा, हाईलाइट हो गया. A verb is the word that tells क्या बताता है? That tells something about a person or a thing. Tells or assert. Something about a person or thing. So a verb is the word that tells or asserts something about a person or things. जो इंसान के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में बताने वाला जो वर्ड होता है वो रहेगा यहाँ पे, या फिर उस वर्ड को कहते हैं वर्ब. अब इंसान के बारे में बताने वाला वर्ड वर्ब कैसे हो सकता है? किसी चीज के बारे में बताने वाला वर्ड वर्ब कैसे हो सकता है? वो क्लियर कर देता हूँ. जैसे कि राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, एंड यू आर वॉचिंग, you are listening, you are trying to understand every single concept. That means we both are doing something. हम कुछ तो भी कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? Exactly what we are doing. Okay, exactly what we are doing. ये बताने वाला जो शब्द होता है, that is our verb. That is our verb. मैं सिखा रहा हूँ, I am teaching. तो मेरे बारे में समथिंग, मैं क्या कर रहा हूँ? टीचिंग. तो ये टीचिंग जो रहेगा, ये रहेगा हमारा वर्ब. वी आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग माय वीडियोस. क्या कर रहे हो आप? आर वॉचिंग वीडियोस. तो ये आर वॉचिंग या फिर वॉचिंग जो रहेगा, ये रहेगा हमारा वर्ब. इट डजंट मैटर दैट इन व्हाट फॉर्म इट इज यूज्ड. इट डजंट मैटर, डोंट केयर अबाउट इट, but it is a verb. So a word which tells or asserts something about a person or thing is called as verb. Action words are called as the verb. Action words are called as verb. Action word, ऐसे शब्द या फिर ऐसे वर्ड्स जिनको हम एक्शन के द्वारा बता सकते हैं, एक्शन करके बता सकते हैं. एक्शन करके बताए जाने वाले जो वर्ड है या फिर जिन वर्ड्स को हम एक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो वर्ड्स होते हैं. उन वर्ड्स को कहा जाता है वर्ब. जैसे कि मैं बोल रहा हूं, तो ये जो बोलने की एक्शन है जो है, या फिर ये जो मेरा बोलना है, इसको मैं एक्शन के द्वारा भी बता सकता हूँ. कोई अगर चल रहा है
तो चलने के एक्शन भी मैं करके दिखा सकता हूँ। वे चाय पी रहा है का नाही? पाहुणे आल्यानंतर बाबाजी आपले समजून जाते, खेळ समजलं, बायकोले समजलं, हे इकडून ऑर्डर जायच्या पहिलेच तिकडे डब्बा पाडते फटकन दिशा. माय म्हणते मांजर कुठून आले, तुम्हाला कालच सांगितलं पिंजरा आणाले उंदराचा. हो, त्याच्या मारला मांजर आली ना, तिथे उंदराचा पिंजरा कशाला, तर उंदीर आहे म्हणून मांजर येते. ठीक आहे, साखर असल्या तर मुंग्या येते, तशी सारखी गोष्ट आहे. सरळ सांगणं व तुला चहा बनवायचा नाही म्हणून असी मग एक्शन करके जो वर्ड्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको कहते हैं वर्ड. यहाँ पे क्लियर हो गया. ये है हमारा नया टॉपिक, यूजेस ऑफ वर्ब्स. यूजेस ऑफ वर्ब. तो और व्हाट इट वर्ब मेटेल्स अस. वर्ब हमें ये सब कुछ बताता है. वर्ब में टेल्स अस. A verb में tells us. क्या बताता है वर्ब हमें? ये सारी चीजें बताता है. ये सारी चीजें बताने के लिए भी वर्ब्स का यूज किया जाता है. कौन कौन से? सबसे पहला what a person or thing does. What a person or thing does. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक इंसान या फिर वो कोई चीज, थिंग्स मतलब चीज, नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, तो इंसान या फिर वो चीज, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्या कर रहा है, ये बताने वाला जो शब्द है वो रहेगा वर्ड. वो रहेगा वर्ड. मतलब कौन इंसान, कौन नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर रही है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, ये बताने वाला या फिर बताने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं त्याला म्हणतात वर्ब. त्याला म्हणतात वर्ब. फॉर एग्जाम्पल हरी लव्स. हरी लव्स. हरी क्या करता है? हंसता है. हरी हंसता है. तो दिया हुआ व्हाट ए पर्सन और थिंग्स डज. व्हाट ए पर्सन और थिंग्स डज. एक इंसान या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती है, ये बताने वाला शब्द रहेगा हमारा वर्ब. तो ये है हरी लव्स. क्या कर रहा है? हरी हंस रहा है. ये है हमारा वर्ब. हरी क्या कर रहा है? हंस रहा है. The clock strikes. The clock strikes. अब वो घड़ी जो होती है ना भिंतीला टाकून ठेवलेली, वॉल वॉच, तो घड़ी जो होती है टिक 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 आवाज करते हैं. द क्लॉक स्ट्राइक्स. ये है नॉन लिविंग थिंग. यहाँ पे हमने पर्सन को लिया था, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग लिया है. घड़ी क्या कर रही है? स्ट्राइकिंग. इट इज स्ट्राइकिंग. टक 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 आवाज कर रही है. घड़ी क्या कर रही है? टक टक आवाज कर रही है. दैट मीन्स ये काम वो कर रही है. तो ये क्या रहेगा हमारा? वर्ब रहेगा. टक 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 टक. एक्शन वर्ड. विल मूव्स. विल मूव्स. गाड़ी का चाक, ठीक है, गाड़ी का जो टायर है क्या करता है? मूव कर रहा है. गोल 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 फिरते रहते. मूव्स. ये है हमारा वर्ब. बताया कि नहीं? वर्ब ने बताया कि वो विल जो है क्या कर रहा है. ये वर्ब ने बताया कि वो घड़ी क्या कर रही है. ये वर्ब ने बताया कि वो इंसान क्या कर रहा है. तो इस प्रकार से कौन इंसान, कौन सी चीज क्या कर रही है उसके बारे में बताने वाला जो वर्ड है वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल लिया है हमने, दक्षिता क्राइज, दक्षिता क्राइज, दक्षिता क्या करती है? रोती है, ठीक है। What does दक्षिता do? What does दक्षिता do? क्या करती है? रोती है। तो ये जो क्राइज है ये है हमारा वर्ब इस सेंटेंस का। सो इन दिस वे वर्ब, ओके, वर्ब, a verb may tells us about all these things। और भी है हमारे पास, ठीक है, कि कौन इंसान कौन चीज क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताने वाला जो शब्द होता है, that is our verb and that is our main verb। Don't forget, we are talking, we are learning, okay, we are discussing, we are focusing main verb, which is a type of verb is done to a person or thing। What is done to a person or thing, मतलब किस इंसान को क्या किया गया है, किस चीज को क्या किया गया है, ये बताने वाला शब्द भी हमारा होता है वर्ब, ठीक है। आपण म्हणतो ना, घरी जाते पोट्टा बोंबलत बोंबलत मायले म्हणते, त्या सकाळच्या पोराने मले मारलं म्हणते, सकाळच्या पोराने मले मारलं, अंगमू व्हायचं ना, तू मला धावत आला, पॅन्ट सांभाळलेलं माया, बारके पोरं काही धिंगाणे करतात, लई उपद्रवी पोट्टे असतात, लई कार्टूनगिरी भरलेले असतात, कोणाला शर्ट काढतील, कोणाचं पॅन्ट सोडतील आणि त्यासमोर ETC सांभाळत बसा तुम्ही काय करायचं। सो व्हॉट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, ठीक है, क्या किया गया है ये बताने वाला शब्द होता है हमारा वो, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल, she was scolded, she was scolded, काय केल्या गेलेला आहे हे सांगणारे शब्द जे आहेत त्याला आपण म्हणतो क्रियापद, ये उसी की बात चली। she was scolded, क्या किया गया? scolded, तिला रागावण्यात आलेला आहे, ओके, रागावण्यात आलेला आहे, scolded, ये है हमारा वर्ब। सेकंड एग्जांपल, the window, the window is broken, the window is broken, काय करण्यात आलेला आहे, काय करण्यात आलेला आहे? रागावण्यात आलेला आहे, स्कोल्ड, काय करण्यात आलेला आहे? the window is broken, खिडकी तोडण्यात आलेली आहे, खिडकी तोडण्यात आलेली आहे, सनम तेरे बगैर जी नहीं लगता, मग फोड खिडकी, ये बाहेर, ओळणी टाकाशी खाली आणि असं झुलत झुलत फुलपाखरासारखी, सिर्फ तुम दिनावर मरना तेरे संग, मराले का कोरोना तुम्हाला देतो सप्रेमेंट। द विंडो इज ब्रोकन, खिडकी तोडण्यात आलेली आहे, काय करण्यात आली, काय झालं, तुटली, तुटली, हा, गेला बापाचा पैसा बरबाद, आणि ते आता सासऱ्याकडून। They are punished, they are punished, क्या किया गया है, क्या हुआ है, पनिशमेंट हुई है, अजून त्याला झोडपलं त्याच्या बापानं, आता तू तर होताच म्हणते, ते तर सांगितलं असतं ना तिच्या बापाला, ते पडून राहिली खिडकी तोडून जाऊन, अबे पडून राहिली ते ना सांगायला पाहिजे, त्याची खिडकी तुटली हे तर सांगायला पाहिजे होता, खिडकी तुटली हे सांगायला पाहिजे होता, कुठेच जाऊ दे, कारण तुझ्या मित्रासोबतच पळाली, ती चांगली गोष्ट आहे, आपल्याला आमंत्रण भेटणार आहे, रिसेप्शनचं आम्हाला आमंत्रण भेटणार आहे, तू पडून गेला, चांगली गोष्ट आहे। दे आर पनिश्ड, सो इज पनिश्ड है, का है ये, वो भाई ये, का है ये, वो भाई ये, क्या धिक्कार and punctured, the car had punctured, गाडी काय झाली होती, का झाला त्या गाडीले, बापू पंचर झाली, आता पा 40
झाली. पोटा घेऊन गेला तिले वस्तीच्या बाहेर. आता म्हणते गाडीत बसू. मग गाडी का झाला अशी झाली. गाडी का झाला अशी झाली. पहा किती जबरदस्त प्रोग्राम आहेत आपल्याकडे. किती जबरदस्त. शी वॉज स्कोल्डेड. बापाने रागवलं, त्याच्यासोबत पडून जायचं नाही म्हणून. तिला राग आला. तिच्या मारला तू इसलेप होय म्हणते. मी काय कमी होय का म्हणते, तू इसलेप होय म्हणते. तुला जेवढा गुस्सा आहे त्याच्यापेक्षा डबल आपल्याकडे आहे. सेकंड जनरेशन म्हणते आपण. अपडेटेड वर्जन आहे त्याच्यापेक्षा पहिल्या वर्जन पेक्षा स्मार्ट तरीके से हम चलेंगे. शी वॉज स्कोल्डेड. राग आला. द विंडो इज ब्रोकन. तोडलं तिने खिडकी रागाच्या भारामध्ये. त्याच्यासोबतच पडून जाईल म्हणते. लगीन तर त्याच्यासोबतच करीन म्हणते. दे आर पनिश्ड. दे आर पनिश्ड. कोण? माझ्यासारखे खैरे खुईरे. त्याला सांगितलं होतं त्याले तिले घेऊन पर म्हणून. त्याला ठोकलं त्या पोरीच्या बापानं. आणि मग द कार हॅड पंचर. आता त्याच्या मारला. ज्या वेळेस पळून जायची वेळ होती ते गाडी पंचर झाली होती. किती एकमेकासोबत मिळते जुळते सेंटेन्सेस आलेले. यालाच तर म्हणतो चमत्कारिक काम. म्हणून स्टे ट्यून. ओके, स्टे ट्यून. सब्सक्राइब करने का, वीडियो एंजॉय करने का, एंजॉय में एजुकेशन लेने का. चलो वन मोर. The program is ended. The program is ended. खेळ खतम. आता गाडीच पंचर झाली तर काय तिथं प्रोग्राम समोर वाढणार आहे का? गाडीच पंचर आहे ना. कुठं पडून जाणार आहे? जाणार कुठं आहे? घुसाच्या वाडीतलं पहिले नाही. सैराट पिक्चर होता तिथं. आरती वेगळी गोष्ट आहे, परशे वेगळी गोष्ट. हिचे बाप पोलीस पाटील नाही ना गावाचा सरपंच. तर प्रोग्राम इज एंडेड. प्रोग्राम संपला. तो गेला गाडी घेऊन सुलतान मिर्झा. What a person or thing is. What a person or thing is. What a person or thing is. कैसे? Example. The cat is dead. The cat is dead. काय म्हणलेला आहे? क्या लिखा है? What a person or thing is. इंसान कौन है? Things क्या है, कैसी है? ये बताने वाला शब्द मतलब वर्ड. The cat is dead. कशी आहे मांजर? What a person or thing is. कैसे है, क्या है, बताने वाला शब्द मतलब वर्ड. The cat is dead. मांजर कशी आहे? मेलेली आहे. तेच तर म्हटलेलं आहे इथे. कोण कसा आहे सांगणारा शब्द. मांजर कशी आहे? हसकलेली आहे, मेलेली आहे. डेड वर्ब. सेकंड एक्झाम्पल. I feel sorry. I feel sorry. I feel sorry. इंसान की बात हो रही है. I feel sorry. तो यहाँ पे जो वर्ब है कौन सा है? सॉरी? बिल्कुल नहीं. ये हमारा वर्ब. What a person or thing is. क्या है? I am sorry. I am sorry. That means अलग ढंग से थोड़ा सा हमने इसको लिया है. I feel sorry. मुझे बुरा लगा. मुझे बुरा लगा. I feel bad. I feel sorry चलेगा. उसको कुछ बोल दिया तो मुझे बाद में अच्छा नहीं लग रहा था. Feeling bad. I feel sorry. समझे? Third example. Glass is brittle. Glass is brittle. Glass is brittle. Glass कैसा है? Brittle. Brittle मतलब असं खाली सोडा का फक्त. मोबाईल सोडून पहा, छोटी सोडून पहा, नीट सोडून पहा, तेव्हा समजेल ग्लास इज ब्रिटल. One and only experiment left over here on the earth, which is under our control and which is possible to experiment by us all. ते मोबाईल आहे ना, असं पटन टाईल्सवर, फरशीवर, दगडावर सोडून पहा.
मग समजेल. द ग्लास इज बिटर मीन्स व्हाट. बिटर मीन्स व्हाट. चलो ये रहेगा वर्ब. ठीक है. और यहाँ पे डेड. डेड है ये मैंने बताया है, तो बोलेंगे डेड. नहीं नहीं. सेंटेंस क्या है इधर वाला रूल. एक रूल क्या करता है, कौन क्या है ये बताने वाला शब्द मतलब वर्ब. बताने वाला कहा. ये जो है क्या क्या है, मरी हुई है. ठीक है. चला फोर्थ एग्जाम्पल. He was collector. He was collector. तो कौन है, कलेक्टर है. मग कलेक्टर का वर्ब ओनर का नहीं, वो तो नाउन है. वो तो नाउन है. तो इसमें को वर्ब कौन सा आएगा फिर. देखो वर्ब के अलग अलग प्रकार है, सामने सीखेंगे आएगा. ठीक है. तो ये सेंटेंस का जो वर्ब है वो रहेगा हमारा was. कौन सा है, was. ये है हमारा वर्ब. ठीक है. was हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं. और इसी हेल्पिंग वर्ब्स को जो है ये जो लिखा हुआ है WAS, ये होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब. वर्ब्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी जो भी रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे. देखो टाइप्स ऑफ वर्ब. टाइप्स ऑफ वर्ब. तो यहाँ पे ओरली मैं बता देता हूँ कि क्या क्या प्रकार के होते हैं. ठीक है. डिटेल में कुछ सिलेक्टेड के हम सीखेंगे और बाकी जो रिमेनिंग रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. उसके बाद थर्ड आता है मॉडल ऑक्सिलरीज. फिफ्थ आता है ट्रांजिटिव वर्ब. सिक्स्थ आता है इंट्रांजिटिव वर्ब. 7 नंबर का आता है फाइनाइट वर्ब. 8 नंबर का आता है नॉन फाइनाइट वर्ब. उसके सामने अगर चलते हैं तो पार्टिसिपल्स आएंगे, जेरंड आएंगे, तो इंफिनिटिव्स आएंगे. तो ऐसे दुनिया भर के जो है अलग अलग प्रकार के हमारे पास वर्ब होते हैं. सिलेक्टेड वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. फर्स्ट वन दैट इज आवर ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब याला म्हणतात सकर्मक क्रियापद. ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रियापद. सकर्मक क्रियापद. ठीक है. अब ये क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं. एक्शन दैट as direct object. Action that has direct object to receive. To receive that action. That action. The action that has a direct object to receive that action. मतलब जो भी कुछ एक्शन चल रही है, जे कुठलं काम करणार आहोत, जे भी जो भी क्रिया चल रही है उस क्रिया को रिसीव करने वाला, ओके, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने वाले सेंटेंसेस का जो वर्ब रहेगा उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. मतलब ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है टू रिसीव एन एक्शन. एक ऐसा वर्ब विच रिक्वायर्ड, ओके, विच रिक्वायर्ड क्या, एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन. टू रिसीव एन एक्शन, एक्शन को रिसीव करने के लिए जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब स्वतः जिवंत राहू शकत नाही. तो काय कडुलिंबाचं झाड नाहीये जो स्वतःच ऑक्सिजन करते आणि स्वतःच थंडी थंडी हवा तयार करते. ते कडुलिंबाचं झाड वेगळी गोष्ट आहे आणि ये वर्ब अलग. ठीक है. इन ट्रांजिटिव वर्ब मतलब कडुलिंबाचं झाड
जाऊ द्या म्हणते, कोणी ऑक्सिजन दिलं नाही दिलं चालते, आपण स्वतःच प्रोडक्शन करू म्हणते, आपण स्वतःचा कारखाना आहे. ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, बगैर ऑब्जेक्ट यूज किए हुए सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो दूसरों के भरोसे उस सेंटेंस में जिंदा है, ऐसे वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर stopped the bus. The driver stopped the bus. The driver stopped the bus. तो ये जो बस है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. The driver stopped. ड्राइवर ने रोकी. क्या रोकी? पता नहीं है, तो कुछ तो भी लिखना पड़ेगा. अगर नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है. The driver stopped. ड्रायव्हर ने रोकी. थांबवलं त्याने. काय थांबवलं? आपल्याला काय माहित आहे का थांबवलं तर? दिलेला आहे दी बस, तो उसने बस को रोका है. तो रोकने की जो भी क्रिया हुई है, ओके, रुकने की जो भी क्रिया हुई है, उस क्रिया को रिसीव करने वाला किसके ऊपर हुई है? किसको रोका है उसने? बस को रोका है. तो ये जो बस है हमारा ऑब्जेक्ट, जो एक्शन को रिसीव करता है. कोणाला थांबवलेला आहे? बसला थांबवलेला आहे. बसला. तो बस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये जो बस है हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ये जो है स्टॉप, ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. रिंग द बेल. रिंग द बेल. ठीक है, रिंग द बेल. कुणाला वाजवायचं आहे? घंटी. ठीक है, रिंग द बेल. तो रिंग ये क्या है? वर्ब है, और दी बेल ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन रिसीव करने वाला शब्द ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. थर्ड एग्जांपल, sank the ship. The storm sank the ship. The storm sank the ship. Storm तूफान, समुद्र में जो तूफान उठा था, ठीक है, उस तूफान ने किसको डुबाया? शिप को डुबाया. The storm sank the ship. कौन डूबा? किसको डुबाया गया? शिप को. तो शिप क्या है? ऑब्जेक्ट है जो डूब गया, मतलब जो एक्शन हुई है डूबने की. ठीक है, एक्शन जो हुई है डूबने की, उसको किसने रिसीव किया है? किसने रिसीव किया है? जहाज डूबना, हो जहाज टाइटैनिक. शिप, तो ये ऑब्जेक्ट है, और क्या हुआ है उसके साथ? सैंक, डूब गया है. तो सैंक हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है. इधर में रिंग और इधर में स्टॉप. तो इस प्रकार से वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, टू रिसीव एन एक्शन डायरेक्टली, and without the object, without the use of the object in the sentence cannot make a meaning. It is a meaningless sentence. अर्थहीन सेंटेन्स होऊन जाणार, त्याचा काही अर्थच आपल्या लक्षात येणार नाही 10 वेळा वाचल्यानंतर. तर अशी जे वर्ब असतात त्याला म्हणतात सकर्मक. कर्मासहित, कर्मासोबत असलेली जे क्रियापद आहेत त्याला म्हणतात सकर्मक क्रियापद.